हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज का जो वीडियो है ये जेई 2026 के बालकों के लिए स्पेसिफिकली होने वाला है। बहुत सारे बालक जो हैं उनकी थोड़ी हालत ख़राब चल रही थी कि भैया टॉप वेटेज चैप्टर्स बता दो ताकि जो हम है जनवरी एडेंट में अगर 99 परसेंटाइल भी सीधा नहीं टारगेट कर रहे हैं तो एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाए, कट ऑफ निकलवा लें अपना कम से कम, ताकि एडवांस देने के लिए एलिजिबल हो जाए। तो उस केस सिनेरियो में तुम्हारे लिए सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी ऑर्डर की लिस्ट में जो है लेकर आ गया हूँ। हर सब्जेक्ट में अपन जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की अपन बात करेंगे और उसमें कौन से टॉप ऐसे 12 से 14 चैप्टर्स हैं जिनको करके तुम हर सब्जेक्ट में मिनिमम 60 से 70 नंबर के करीब लेकर आ सकते हो। ठीक है, तो उस विषय में अपन बात करेंगे। ये वीडियो किसको कैसे यूज करना है वो बता देता हूं। अगर तो तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, तुम्हारे मॉक्स में लेट्स से 180 या इससे ऊपर के नंबर आ रहे हैं, अंडर दैट केस तुम्हें ये वीडियो अपना एक इंफॉर्मेशन टूल की तरह यूज करना है कि मेरे ये चैप्टर्स हैं जो मेरे स्ट्रांग होने चाहिए। अगर स्ट्रांग ऑलरेडी है तो मैं इन्हें एक बार रिवाइज जरूर से और कर लूं। ठीक है, अगर तुम्हारी प्रिपरेशन खराब है, तुम्हारे बिलो 100 मार्क्स आ रहे हैं, तो बिलो 100 वाले केस में ये चैप्टर्स तुम्हारे लिए टारगेट होने चाहिए कि हाँ भाई साहब, ये वाले चैप्टर्स मुझे पहले करने हैं, जल्दी करने हैं और इन चैप्टर्स के मुझे मिनिमम 2 से 3 साल के PYQs जो है वो यहाँ से लगाने हैं। ठीक है, तो ये बात तुम्हें समझ आ गई। बिफोर वी बिगिन द वीडियो, मैं क्विकली तुम्हें एक फ्री टूल के बारे में बताना चाहूँगा। collegedost.in करके एक साइट है और उनका एक साइट भी है collegedost.in, और कॉलेज दोस्त का एक व्हाट्सएप चैटबॉट भी है। एंड इनके साथ खूबसूरत बात यह दैट इट इज़ कम्प्लीटली फ्री। कॉलेज दोस्त में क्या होता है, लेट्स से व्हाट्सएप बॉट की अगर मैं बात करूं तो तुमने कॉलेज दोस्त का मैं लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से तुमने उस व्हाट्सएप बॉट को एक्टिवेट किया, उसमें जितनी जानकारी तुम चाहो उतनी तुम्हें मिल जाएगी। तुमने लेट्स से जैसे एडिटर साहब दिखा दीजिए, मैंने डाला कि मुझे सारे प्रायोरिटी ऑर्डर बता दो या मुझे सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी लिस्ट दे दो, तो तुमसे प्रायोरिटी लिस्ट तुम्हें एज PDF व्हाट्सएप बॉट प्रोवाइड कर देगा। तुमसे कहा कि भैया कट ऑफ जाननी है मुझे, क्या रहती है लास्ट ईयर एडवांस की, क्या कट ऑफ थी, कितने में एडवांस क्वालिफिकेशन था, तो तुम वो डालोगे तुम्हें वो मिल जाएगा। इसके अलावा इनकी collegedost.in की जो साइट है वहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्स के लिए तुम्हें प्रिपरेशन मटेरियल मिल जाएगा, मॉक टेस्ट लगाने मिल जाएंगे एंड ऑल ऑफ दिस इज कंप्लीटली फ्री। तो इसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में दे दूंगा, वहां जाके इसको चेकआउट करो। इट्स अ वेरी गुड रिसोर्स फॉर यू गाइस। ठीक है, तो फटाफट से आ जाते हैं अपने चैप्टर वाइज लिस्ट पे। सबसे पहले फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था तो शुरू में अक्सर इसी से करता हूं। 3 प्रायोरिटीज में हमने बांटा है, तो प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 मेरे हिसाब से बहुत सिंपल है कि स्टार्ट तुम्हें यहां से करना है, उसके बाद तुम्हें ये वाले चैप्टर्स पे जाना है, उसके बाद तुम्हें ये वाले चैप्टर्स पे जाना है। अब ये जो प्रायोरिटी लिस्ट मैंने तुम्हें दी है, इनको 2 चीजों का मद्देनजर रख के दी है कि पहला चैप्टर जो है हाई वेटेज हो और दूसरा उसको प्रायोरिटी में ऊपर इसलिए रखा है कि इजी भी है। अगर इजी है और तुमने नहीं करा उसको तो मतलब फिर तो लॉस हो गया ना तुम्हारा, कि ये इजी चीज तो करके जा ही सकते थे और तुम वही छोड़ रहे हो। कई बार बच्चा सिर्फ डर में छोड़ देता है, तो उसको बताना आवश्यक है कि भाई इजी है, कुछ चैप्टर्स हो सकता है डिफिकल्ट हो। जैसे तुम्हें यहाँ रोटेशन दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, तो रोटेशन इसलिए नहीं डाला है क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट रोटेशन से सवाल आता है। तो अगर कोई कर सकता है, उस पर वक्त है इस प्रायोरिटी लिस्ट के बाहर भी, तो रोटेशन कर लेना भाई, उसमें सवाल आ जाता है कई दफे। ठीक है, तो मोर और लेस ये वो वाले चैप्टर्स है। प्रायोरिटी 1 में तुम्हारा रे ऑप्टिक्स आता है। रे ऑप्टिक्स से भैया 2 सवाल आते ही आते हैं तुम्हारा। एक तो मैग्निफिकेशन पे सवाल आता है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला पे सवाल आता है, ये तो जेईई मेंस के फेवरेट है। बाकी वो जो तुम्हारे डिवाइसेस होते हैं, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इन पे तुम्हारा क्वेश्चन बन जाता है एप्लीकेशन बेस्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के मुझे कई सारे सवाल दिखे हैं, और केसीएल केवीएल तो ऐसा है कि बिना इसके करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने का कोई पॉइंट ही नहीं है, बहुत सवाल आते हैं इससे। थर्मोडायनामिक्स तुम्हारा अगेन मॉडर्न फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स के तीनों चारों जितने पार्ट ऑफ सिलेबस तो कट गया है काफी हद तक मॉडर्न फिजिक्स का, बट इसके सवाल अथा ईजी होते हैं। मतलब अगर तुम्हें एक फॉर्मूला पता है, चुटकी भर की कैलकुलेशन होती है, वो भी अक्सर पूरी कैलकुलेशन नहीं पूछते क्योंकि उसमें बड़े गंदे गंदे नंबर आ रहे होते हैं, तो क्या करते हैं रेशियोज वगैरह पूछ लेते हैं, बोल देंगे λ1 बाय λ2 का वो बता दो, तो आंसर इसके अथा इजीली आ रहे होते हैं। बस वही है कि तुम्हें फॉर्मूला ढंग से पता होना चाहिए। तो मॉडर्न फिजिक्स जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, फॉर्मूलास का ध्यान रखेंगे। रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है, बोहर एटॉमिक मॉडल में रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है, एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, कौन सी चीज किससे कैसे रिलेट करती है। जैसे अगर तुम रेडियस निकाल रहे हो तो रेडियस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो एटॉमिक नंबर पे कैसे डिपेंड करता है, क्या वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, अगर करता है तो क्या वो डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है, वो एन पे कैसे डिपेंड करता है, कौन सा ऑर्बिट है उस पे कैसे डिपेंड करता है, अगेन क्या वो स्क्वायर इनवर्स रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। ये सारी चीजें बहुत इजीली याद हो जाती है, बट प्लीज इनको कर लेना। ठीक है, प्रायोरिटी 2, यहां से हम 2 सवाल तो एक्सपेक्ट करते ही करते हैं। प्रायोरिटी 2 में एक या कई बार 2, वो लक की बात है। तो ग्रेविटेशन हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट्स हो गया, तुम्हारा वर्क एनर्जी पावर हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया,
अब वेव ऑप्टिक्स ऐसा है कि वेव ऑप्टिक्स को लोग छोड़ देते हैं, लेकिन वेव ऑप्टिक्स आसान है, एटलीस्ट मुझे तो बहुत आसान लगता था। एंड इससे एक सवाल आ ही जाता है, जैसे YDSC से तो कई बार मैंने देखे, कई सारे पेपर्स में सवाल दिखे हैं मुझे, ठीक है। यूनिट्स एंड डायमेंशंस इतना ईजी है, इसको तो कोई नहीं छोड़ता है, आई एम श्योर। प्रायोरिटी 3 में आ जाओ तो ये हल्के से लो वेटेज चैप्टर्स हैं, इनमें से एक सवाल आ जाता है EM वेव्स हो गया, ऑल्टरनेटिंग करंट हो गया, तुम्हारा कैपेसिटेंस हो गया और फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया। फ्लूइड मैकेनिक्स को प्रायोरिटी 3 में इसलिए डाला है क्योंकि इससे 1 से 2 सवाल आ सकते हैं, बट ये थोड़ा डिफिकल्ट साइड पर आ जाता है, तो पहले ये ईजी वाले निपटा लो, फिर तुम यहाँ आ जाओ। एक बहुत कॉशनरी नोट, बहुत सपाट सीधे में बात बता दूं कि ये चैप्टर लिस्ट तुम्हारी एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव मतलब ये कंप्लीट सिलेबस नहीं है, वो तुम्हें आई एम श्योर तुमने अभी तक फिगर आउट कर लिया होगा। इसमें काइनेमैटिक्स का तुम्हें नाम नहीं दिखा, इसमें तुम्हें रोटेशन का नाम नहीं दिखा, ये सारे वो वाले चैप्टर्स है जैसे अब काइनेमैटिक्स है, तो काइनेमैटिक्स के साथ कहीं ना कहीं वर्क पावर एनर्जी का मिला के ही सवाल आता है, तो ये सारे हमने इसलिए सेकंड रखे हैं, इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। किसी की हालत बहुत खराब है तो वो अभी ये वाले पहले कर ले, ठीक है। इसके बाद सिलेबस की तुम दूसरी चीजों पर तो बिल्कुल कूद ही सकते हो। अगली बात करें अपन अगर केमिस्ट्री पे चले तो फिर सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी सवाल आएगा वो GOC में रैप होकर ही आ रहा होगा तुम्हारे लिए। थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री का अधिकतम थोड़ा आसान रहता है, फिजिक्स का थोड़ा मुश्किल रहता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक में सिलेबस कटने के बाद इस पर सबसे ज्यादा वेटेज आ गया है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर तुम्हारे लिए। केमिकल बॉन्डिंग तुम्हारा हर चीज से कनेक्ट करता है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए। एंड DNF ब्लॉक एलिमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन इनऑर्गेनिक में जब से सिलेबस कटा है तो जो बचे हुए ये वाले चैप्टर्स हैं इन पे वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। प्रायोरिटी 2 की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक न्यूमेरिकल 100% आएगा, तुम अभी लिख के ले लो मुझसे, एक न्यूमेरिकल आता ही आता है। केमिकल काइनेटिक्स, इसमें ग्राफ वाले सवाल बहुत पूछ रहा है आजकल, ग्राफ जरा पढ़ के जाना। हाइड्रोकार्बन एंड अमीन्स हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया और तुम्हारा सॉल्यूशंस हो गया। प्रायोरिटी 3 पर आए तो तुम्हारी यहाँ तुम्हें ऑर्गेनिक के बचे हुए चैप्टर्स दिखेंगे, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हो गया, हेलो एल्केन, हेलो एरीन हो गया। स्टोइशियोमेट्री एंड मोल कंसेप्ट ये प्रायोरिटी 3 में इसलिए डाला है, मैं तुमको बताता हूँ, जबकि एक प्रायोरिटी 1 का चैप्टर है। प्रायोरिटी 3 में इसलिए डाला है क्योंकि स्टोइशियोमेट्री से सीधा सिर्फ एक न्यूमेरिकल आता है, मोटा मोटी एक न्यूमेरिकल। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ले लो, केमिकल काइनेटिक्स ले लो, तुम सॉल्यूशंस ले लो, तुम ऑर्गेनिक के चैप्टर ले लो, इन सब में केमिकल बॉन्ड करो, इन सब में स्टोइशियोमेट्री का यूज हो सकता है। तुम्हें बोल देगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का तुम्हें X इतना मोल दिया है, इतना का सॉल्यूशन है, नॉर्मेलिटी निकाल दो, ये निकाल दो, उस सब के लिए वो सवाल ऑर्गेनिक का है, ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, उसका डिसोल्यूशन की बात हो रही है, लेकिन हर चीज में मोल है, हर चीज में, इसलिए इसको कर लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर। और उसके बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर अगेन तुम्हारा ऑर्गेनिक का पार्ट है, ठीक है। मैथमेटिक्स की तरफ चलते हैं। आई गेस मैथमेटिक्स में ये लिस्ट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए बन जाती है, क्योंकि मैथमेटिक्स में हर बच्चा एम कर रहा होता है कि कुछ 30 से 40 नंबर आ जाए मेजर हमारे, तो हमारा काम बन जाएगा। इस लिस्ट में दिए हुए चैप्टर्स को कर लोगे, अगर ढंग से कर लोगे तो तुम्हारे 30 से 40 नंबर आराम से बन जाएंगे। इतना भी आसान नहीं है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स, बट बन जाएंगे। प्रायोरिटी 1 की बात करें, सीक्वेंस एंड सीरीज से एक सवाल 100% आता है। कुछ बच्चों को, मुझे अपने टाइम पे थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, बट प्रायोरिटी 1 है क्योंकि इससे सवाल गारंटीड है तुम्हारा, ठीक है। 3D ज्योमेट्री हो गया, वेक्टर अलजेब्रा हो गया, ये तो भाई बहुत माने हुए चैप्टर्स हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इन तीनों से एक एक सवाल आता है, एंड ये तीनों जो है हमेशा मुझे ईजी लगते थे। आई गेस मेरी मैथ्स इतनी खराब थी कि मुझे जो ईजी लगता है वो सबको ईजी लगेगा ही। इंटीग्रेशन हल्का डिफिकल्ट साइड पर आता है, बट इससे 2 सवाल आते हैं, एक आता है जनरली डेफिनेट से और एक आता है इनडेफिनेट से, तो ये चीज है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज ज्यादा है, थोड़ा डिफिकल्ट है, बट वेटेज क्योंकि ज्यादा इसलिए प्रायोरिटी 1 है। बायनोमियल थ्योरम, सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्ट्रेट लाइंस, इन सब से एक सवाल आ सकता है मिनिमम, एक सवाल मिनिमम, सबसे मिला के नहीं, सबसे इंडिविजुअली एक एक सवाल आता है, ठीक है। प्रायोरिटी 3 प्रोबेबिलिटी आ गई तुम्हारी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, इसमें लिमिट्स भी मिला लो तुम, अक्सर इसका सवाल लिमिट्स में रैप होकर आता है। अच्छा, लिमिट सामने डाल ही दिया हमारे एडिटर साहब ने, बहुत बढ़िया। और सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स, इन सब से मिला के एक सवाल आता है। यहाँ पे इंडिविजुअल था, यहाँ पे मिला के इनसे 1 या 2 सवाल बन जाते हैं। मेरे टाइम पे ये हुआ था कि हाइपरबोला किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था, बट हर शिफ्ट में हाइपरबोला का सवाल आया था, तो इनके मिनिमम बेसिक जो फॉर्मूलाज हैं वो तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है। तो ऑल इन ऑल मैंने सारे बता दिए हैं, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। ये कमेंट में ही आया था एक कि भाई कमेंट में बच्चे कई बार पूछ रहे थे 5 वेटेज चैप्टर्स, तो मुझे वहीं से वीडियो का आया था आइडिया। तो मेरी वीडियोस अक्सर इसी बात पे डिपेंडेंट होती है कि कमेंट्स में क्या पूछा जा रहा है, एंड दैट मेक्स सेंस ऑल्सो। जो तुम्हें देखना है वही बनाया जाए तो तुम्हारी भी हेल्प होगी, है ना। तो और भी कोई दिक्कत वगैरह हो तो तुम कमेंट्स में ड्रॉप कर दो, अपन बात करते रहेंगे। हमारे मेंटर्स भी आजकल तुमसे कमेंट्स पे जुड़े हुए हैं, तो वो भी बात चल रही है खूबसूरत। बाकी पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।